हमें ना केजरीवाल बुरा है और ना तो मोदी बुरा है, ना तो योगी बुरा हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। सत्ता जो आता है वही अपना काम करता है भाई, वही नोट कमाने वाला होता है, वही गिराता है। जो आदमी कमा के खा लेगा, ये 100 कमाएगा, पौवा पी के सो जाएगा। गरीब लोग जो है उनको उठा के फेंक दो, इनका मतलब है उठा के फेंक दो, उनको बाहर फेंक दो। जमीनें भी दी है, मतलब नहीं चाहिए, केजरीवाल को चाहिए। अच्छा, केजरीवाल का कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगा? वो सारे काम उनका, जैसे मैं नोएडा से हूँ, नोएडा से दिल्ली एनसीआर मिला है, केजरीवाल के लिए तो मिला है। दिल्ली नोएडा का सरकार बन के ही तो दोनों गाड़ी मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो कुछ महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं कि 2100 रुपया हर खाते में दिया जाएगा, इस पे कितना भरोसा है आपको? अच्छी, एक नंबर भरोसा है, नंबर 1 पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। आपको लग रहा है देंगे वो? हाँ, क्यों नहीं देगा, देगा वो सरकार। अच्छा। देगा, जो बोलेगा वो करेगा। हाँ, हो सकता है कहूँ केजरीवाल कहूँ लॉलीपॉप ने दे रहा होगा ऑटो वाले का भरोसा सब तो करके। ये कह रहे कि लॉलीपॉप ही है ये। क्योंकि वो ऑटो वाले ने, ऑटो टैक्सी वाला ने जिताया उसको। अच्छा, ऑटो टैक्सी वाला जिताया, और ऑटो टैक्सी वाला जिताया केजरीवाल का। हमने चंदा दिए हुए हैं, पूछ लो। तो इलेक्शन लड़ने के लिए जब शुरू में जब अन्ना हजारे जब वो आंदोलन किया था, तो वो रमीला ग्राउंड में हम लोग चंदा दिए थे 5 रुपया 10 रुपया के, इसमें खड़ा होको विधायक में कि हम लोग को दूसरा आ जाए मुख्यमंत्री, जो जिस टाइम में शीला दीक्षित थी। अच्छा, तो आपने चंदा दिया जिस उम्मीद के साथ दिया? उम्मीद के साथ। तो उम्मीद पे वो तो हम लोग को 6 महीना लॉलीपॉप दिया, उसके बाद से हम लोग दूसरे निकाल दिया लॉलीपॉप। अच्छा, हो सकता है ये महिला वाला के और ये चक्कर है, और चाहे ऐसे भी है कि हाँ ऑटो वाले ने जिताया था और ऑटो वाले पीछे हट रहा है, क्या बात है? कुछ तो जरूर होगा उसके पीछे। तो अभी जो आप लोगों के लिए जो ऑफर दिया है, इस पे आपको कितना भरोसा लग रहा है? मैंने भरोसा, देखिए पहले वो तो विकास से काम करे। हो सकता हूँ लॉलीपॉप देता होगा, हो सकता हूँ 6 महीना 2 महीना 4 महीना दे, बाद में जैसे उनकी बोला था मैं ये करूँगा वो करूँगा, अब बाद में बस अपना दिखाने लगे कि सारे मंत्री के जैसा होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि दे भी सकता है और न भी दे सकता है। ऐसे तो कोई भरोसा 4 आना है, 12 आना तो नहीं है। भाई साहब, केजरीवाल ने जो भी ऑफर दिया है वो बेकार है। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, केजरीवाल ने लालच के अलावा कोई चीज़ नहीं दी दिल्ली के अंदर। अच्छा, हाँ जी, और ना ही कहीं का कोई विकास कार्य है, ना ही कुछ है। पूरी दिल्ली के अंदर खड्डे, गलियां, रोड, सड़क सब बेकार है, और स्नैचिंग भी बहुत है दिल्ली के अंदर। हमारी आंखों के सामने हम रात बिरात चलते हैं, लोगों को लुटते हुए देखते हैं, हम डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि ये सारी हिंट दी हुई है। और जो भी ऑफर है ये सब लालच वाली बात है, कोई फायदा नहीं। फॉर्म फिलिप हो, कुछ भी हो, कोई फायदा नहीं है। जिस दिन से आए दिल्ली में केजरीवाल, उस दिन से हुआ बवाल, हम तो इतना जानते हैं। तो आपके द्वारा से सरकार बदलनी चाहिए, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार कोई सी भी आ जाए, लेकिन सरकार से हमारे को सेफ्टी चाहिए, विकास कार्य चाहिए दिल्ली के अंदर, और कोई स्नैचिंग नहीं होनी चाहिए दिल्ली में, और प्रशासन कार्य सख्त होना चाहिए। देखो जी, ऐसा है, 2 ही पार्टी इस टाइम टक्कर की है। केजरीवाल जी सिर्फ लालच दे करके जीतते हैं, और बीजेपी पार्टी विकास कार्य करेगी और वही सब कुछ करेगी। एक बार मौका मिलना चाहिए इसको दिल्ली के अंदर, बीजेपी पार्टी को। बीजेपी को मिलनी चाहिए, कांग्रेस को नहीं? कांग्रेस वगैरह को हम नहीं जानते, सिर्फ इस टाइम 2 ही पार्टी हमारे को नजर आ रही बस। क्या नाम है आपका? शिवम वर्मा। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप ऑटो चलाते अच्छा, आप क्या सोचते हैं दिल्ली के बारे में? हैं? दिल्ली की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? दिल्ली सरकार के बारे में क्या सोचना है? पहले से तो देखो सुधार है, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, सबकी अपनी अपनी एडवाइस है। कोई बीजेपी को पसंद कर रहा है, कोई कांग्रेस को कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को कर रहा है। ठीक है, इस टाइम जो है लॉकडाउन के अंदर हर ड्राइवर जानता है, घर में बैठे थे, काम धंधा नहीं था, लेकिन उन्होंने जितनी मदद हो सकी 5-5 हज़ार रुपये अकाउंट में डाला गया, काफ़ी मदद मिली। और उसके बाद दोबारा लॉकडाउन लगा, जब गाड़ियाँ चल रही थी, हालांकि देने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी उन्होंने डाले 5-5 हज़ार रुपये दिया, बिल्कुल दिया। अच्छा, आनंद विहार हो या कहीं नहीं दिए, कहीं भी आप पूछेंगे, किसी से काफ़ी ड्राइवरों को पैसा मिला। अब जो कह रहा नहीं मिला, 5-5 हज़ार रुपये दिया, सबको मिला 5-5 हज़ार रुपये। ठीक है, को नहीं मिला। लॉकडाउन में मदद की गई, राशन पानी फ्री, हर चीज़ मतलब किया, दिल्ली के लिए काम किया है केजरीवाल जी ने। हम ये नहीं कहेंगे नहीं किया। अब उनके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाया, घोटाला कराया, शराब घोटाला है, कुछ अभी कुछ साबित तो नहीं हुआ। ये ऑटो वाला खुद जानता है, कांग्रेस के टाइम में ऑटो वाले को रोक रोक के चालान किए जाते थे। केजरीवाल जी के टाइम में बिन फालतू अगर आपकी गलती नहीं है तो पुलिस वाला आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओवरलोडिंग होगी या सवारी एक्स्ट्रा होगी, जब आपका चालान किया जाएगा, बिन मतलब रोक के नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, मीटर से जा रहे हो, बिना मीटर। पहले ये सब हुआ करता था, इस टाइम ये सब नहीं है केजरीवाल जी के राज में। ये बात कोई माने या ना माने, अब जो
पुराने ड्राइवर वही जानते होंगे कि हाँ होता था या नहीं होता था। 2012-11 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब रिफ्यूजिंग के चालान 10-10 हज़ार के चालान आया करते थे। केजरीवाल जी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं। अब दिल्ली के जो हिसाब से विकास दिख रहा है, क्लिनिक है और सारी चीज़ें, स्वास्थ्य विभाग और भी फ्री वगैरह, मेट्रो, लेडीज और बस वगैरह के लिए देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया है केजरीवाल की सरकार के काम। के भाई साहब ने बोल रहा था कि कुछ फ्री, तो मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोग की जनता मतलब चावल वगैरह राशन फ्री दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप नहीं है। वो उससे भी कोई हर साल 2 करोड़ नौकरी के लिए बोल रहा था सरकार, युवाओं के देंगे, बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं है। शिक्षा वगैरह, शिक्षा जितना है पेपर लीक हो जा रहा है, हर चीज़ है, सारी मुद्दा है जो केजरीवाल इस सारी चीज़ों पर ध्यान देता है वो। मैं बताता हूँ, देखो क्या है, अब आजकल के टाइम में इतनी नफरत फैला दी है ना लोगों ने, इतनी नफरत फैला दी है, मतलब हर किसी के पूछ लो आप, नफरत फैलाने में सबसे आगे है। चाहे वो गरीब रिक्शे वाला हो, चाहे कुछ हो, उसको पूछो हाँ भाई किसको वोट देगा, भाई मैं बीजेपी को दूंगा, उसको कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में रह रहा है वो, यहाँ पे आके काम कर रहा है दिल्ली में, यूपी से आके, लेकिन वो कह रहा है मैं यहाँ पे दिल्ली में वोट दूंगा। अब तुम्हें इतनी घपलेबाजी हो रही है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे वो वोटर आईडी कार्ड है, हमारा नाम कटा हुआ उसमें से, हमारा नाम कटा हुआ उसमें, 2 साल से हमारा वोट नहीं आ रहा। अब जाके हमने जो है ना, जाके चौकी में और इधर इधर ऑफिस में केजरीवाल जाके बात करिए, तब हमारा सही हुआ है, वो पहचान पत्र हमारा आया है, ठीक है, तब हम अब इस बार वोट डाल पाएंगे, नहीं 2 साल से हमारा वोट कट रहा था। जब कैलेंडर की सत्रह हाँ, तो इतनी घपलेबाजी होती है यहाँ पे। और नफरत की बात तो छोड़ो भाई, देखो जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा ही करते हैं, और जो बुरे लोग हैं, बुरे बहुत ही कम लोग हैं ये जो अंदर। हरियाणा से पानी आता है, ठीक है, जब वहीं से तुम पानी नहीं छोड़ोगे, सरकार गिराने के लिए पानी नहीं छोड़ रहे थे, इनकी सरकार गिरेगी, वरना पानी तो बहुत था। बताओ कहाँ कमी पड़ी पानी की, झूठ बोलने वाली है बस, यही है सारा अंधभक्त है वो। उनको जो है ना ये है कि अगर हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम एंटी नेशनल हो जाएंगे भाई, ठीक है, देशद्रोही हो जाएंगे। हाँ ठीक है, आधे ज्यादा फर्जी भी तो हैं। क्या जो मकान बने हुए हैं आधा ज्यादा फर्जी हैं। सारे तो हिंदू के मकान, मैं कह रहा हूँ वो सारे मकान हाँ, अयोध्या में बता रहा हूँ, रोड नहीं है, जगह नहीं है निकलने की। 50 साल से वहाँ पर रह रहे हो, फटती है। हाँ, और आपको तुम्हारा कोई अगर घर तोड़ने तोड़ नहीं ऐसा नहीं है, देखो मेन रोड पे जो अवैध हैं वही टूटे हैं, ठीक है, और बंजर में बने हुए हैं, हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं। लेकिन सुनिए, उनको दे दिए मकान, एक मिनट, लेकिन गरीब लोग जो हैं उनको उठा के जमीनें फेंक दो, इनका मतलब है उठा के फेंक दो, उनको बाहर उनको फेंक दो। जमीनें भी दी है। तो भाई कहाँ? आज के टाइम पे आप कॉलोनी दे रहे हो, 1,20,000 रुपए में कौन सी ऐसी कॉलोनी, मतलब कौन सा ऐसा मकान है आप 1,20,000 में बना लोगे? बना लोगे आप? 1,20,000 ये तो बताओ भाई जो कॉलोनियाँ गांव में दे रहे हैं वो 1,20,000 ही दे रहे हैं, वहाँ से कितना भी आ रहा हो, प्रधान लोग जो है 1,20,000 ही देते हैं। ये तो बता दो। भतेरे गांव में मिली हुई है गरीब क्वालिटी में। गाँव की बात करें, गाँव से भाग के दिल्ली में काम अरे करने भाई आना वो है। तो काम करने आओगे, तुम्हारा दिल्ली में कारोबार है तो आप काम करने आओगे, ठीक है, हमारा कारोबार दिल्ली में नहीं है, वहाँ गाँव में नहीं है, तो हम तो भैया आएंगे दिल्ली कमाने। फिर और जब गांव में रहेंगे तो क्या भीख मांग के थोड़ी दिल्ली खाएंगे? की सरकार को बुरा क्यों कहते हो फिर? हम दिल्ली की सरकार को क्यों बुरा कहेंगे? हमारा तो वोट भी नहीं है यहाँ पे। हमारा तो वोट है, सब कुछ है, दिल्ली में है, वोट दिल्ली ठीक में है, कहाँ से बिल्कुल है? तुम कह रहे हो यहीं से हमारा। एक मिनट रुको, यूपी से कमाने आए, क्या दिल्ली में नहीं रहते? जो यूपी के हैं दिल्ली में उनका लाइसेंस नहीं है, उनका आधार कार्ड नहीं है, उससे डेवलप भाई उसका वो भी तो हो जाता है। केंद्र का मुख्यमंत्री है, उससे बोले रोजगार दे भाई। अब भाई सबसे बोल के देख लिया, आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है। केजरीवाल अच्छा क्यों नहीं है जब वो अच्छा कर रहा है? तो भाई अच्छा कर रहा है केजरीवाल, अच्छा कर रहा था, जेल क्यों जाता? जेल क्यों जाता? एक मिनट, हर कोई जाता है, उनने पब्लिक के साथ क्या तुम्हारे साथ क्या वो रख रहा है ये बताओ। हमें ना केजरीवाल बुरा है और ना तो मोदी बुरा है, ना तो योगी बुरा है हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। सत्ता जो आता है वही अपना काम करता है भाई, वही नोट कमाने वाला होता है, वही गिराता है, कुछ नहीं करता। जो इंसान को इंसान से लड़वा दे हमारे लिए तो वो बुरा है। हम तो मोहब्बत चाहते हैं पूरे देश में, चाहे वो कांग्रेस लिया है, बीजेपी लिया है, चाहे केजरीवाल की सरकार लिया है। कभी प्रशासन मोहब्बत तुम्हें चाहा है तो मुझे बता दो, मोहब्बत तो हम आप रखेंगे तो होगा। इन पे मत सरकार को बनाने वाला कौन है? सरकार को बनाने वाले हम ही बनाते पब्लिक, तो फिर हम जो चाहेंगे वही तो होगा, ऐसे थोड़ी होगा। अभी मैंने भाई साहब आप एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, आपको बुरा क्यों लगता है? खाली इतना बता, बुरा नहीं लगता? अच्छा कौन लगता है यहाँ पे इस बार? मुझे सब लोग लग रहे हो भाई, जितने भी हो सब लोग अच्छे लग रहे हो मुझे। अच्छा एक मिनट, सब बात छोड़िए, आप मुझे ये बताइए दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है इस बार, ये बताइए।
इस बार सरकार तो देखो लोग केजरीवाल की कह रहे हैं, पर जो आधे पढ़े लिखे बंदे हैं हमारे गाड़ियों में बैठते हैं, ऑटो में ही बैठते हैं, कभी चर्चा होती बात होती है जाते आते तो सीधे कहते हैं बीजेपी आ रही है। अच्छा, अभी जो केजरीवाल ने आप लोगों के लिए, खासतौर पर ऑटो वालों के लिए ऑफर दिया, इस बारे में क्या सोचते हैं? पूरा करेंगे या फिर लॉलीपॉप है? केजरीवाल ने तो जो भी किया शुरू में बहुत अच्छा किया था। लास्ट में ऑटो वाले तो गांड पे लात मार दिया बहुत बढ़िया से। क्या 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 कैसे लात मारी काम? मैं बताता हूँ आपको, पहले इसमें रुक जाओ ना, इसने कहाँ मारा है लात, हम बताते हैं सर कि केजरीवाल जी ने हम लोग को कहाँ पे लात मारा है कि ये प्राइवेट, सुनो एक मिनट, प्राइवेट वाहनों को, मोटरसाइकिल वालों को, जो हम लोग कमर्शियल वाहन लेके चलते हैं, हम लोग टैक्स हर कुछ भरते हैं, और इन्होंने हरा झंडी कमर्शियल वाहन को दे दिया। इसी में हमारे रोजगार में थोड़ा डिमलाइज हो गया। प्राइवेट भी चल रही, प्राइवेट स्कूटर, बाइक, साइकिल सब चल रहे हैं। इसमें हम लोग का थोड़ा कमाई में थोड़ा प्रभाव हुआ है। ओला उबर में पूरे यूपी गाड़ी दिल्ली में चल रही है, इसमें हम लोग को थोड़ा फर्क भागा है। नहीं, अभी इनको देखो इतनी जानकारी नहीं है, इसमें केजरीवाल का कोई हाथ नहीं, हो कंपनी कर रही है, इनको ये नहीं पता, आपको जानकारी, इनको ये पता ही नहीं है, इनको ये पता ही नहीं है। सरकार है तो वही तो देंगे ना। अरे दिल्ली सरकार ये तुम्हारी गाड़ी में आके सवारी बिठा देगी क्या? फिर नहीं, प्राइवेट वो कंपनी ने करा है, उसकी अथॉरिटी दी है किसने? केंद्र सरकार ने। सुन लो मेरी बात। जो औरतों का जो फ्री वाला मसला है, इससे भी दिक्कत है आप लोगों को? हाँ, इससे भी दिक्कत है, इससे तो और दिक्कत है। अभी मैं ये बेकार है काम है ना, हम लोग को जो व्यक्ति 60,000 65,000 की वो सैलरी करते हैं, वो व्यक्ति हमारे ऑटो से जाते थे, वो व्यक्ति अभी हमारे ऑटो छोड़ दिए, वो अपनी बस से जा रहे हैं, फ्री में जा रहे हैं। बोला भाई आपको 15,000 क्यों देंगे, हमारा फ्री से बस चल रही है। हम तो कोई बात नहीं मैम, बस फ्री है, हाँ। बस औरतों के लिए बस फ्री है भाई। दिक्कत है, इनका कहना है कि जो आदमी के लिए क्यों करे, कमा के खाए वो मेरी बात सुनिए। अरे ये भाई इनका कहना है कि जो औरतें जॉब करती थी तो उसको हम ऑटो वाले पहुंचाते थे 15,000 10,000 ऑफिस तक, 15,000 रुपए में जो भी हो महीना। अब लेकिन वो खत्म हो गया है, नुकसान हो रहा है। भाई देखो, जो औरत 8,000 रुपए की नौकरी कर रही है या 200-300 रुपए की दिहाड़ी पे जा रही है, उसको यहाँ से जाना है तुगलकाबाद, अब ऑटो वाला मांगेगा 300 रुपए, बस में वो फ्री जाएगी। किसने सेवा करी उसकी? केजरीवाल ने, उसने वोट दिया है केजरीवाल को, है? अब वो महिला है, उसकी देखो, महिला की हमारे लिए तो देवी है, ठीक है, देवी की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, और हमारी माँ भी है, बहन भी है, ठीक है। आदमी क्या है, आदमी कमा के खा लेगा, ये 100 कमाएगा, पहुआ पी के सो जाएगा, ठीक है। मेरी बात सुन लो, आदमी तो ऐसे ही करता है। महिला को भी सेवा है सरकार का, महिला को सरकार को सेवा कहाँ देता? विधवा औरत को उसको फ्री करता, बुजुर्ग को फ्री देता, और बुजुर्ग को पेंशन बढ़ा देता। ये तक, यहाँ तक तो ठीक था। बुजुर्गों को भी पेंशन बढ़ाया नहीं, ना तो विधवा को दिया जा रहा। ये चीज का फॉर्मेट सरकार का ठीक था, मतलब फ्री से दिक्कत हुई। हाँ, फ्री से थोड़ा फर्क भागा, बहुत दिक्कत हुई। प्राइवेट बाइक चल रही है, हाँ, उससे दिक्कत है। वो प्राइवेट वाहन है, उससे भी दिक्कत हुई है। सवाल लेके चला गया। बताइए, ये जो केंद्र, ये ऑटो हमारे चलते हैं, ठीक है, हमारा ऑटो जो है ना 9 लाख का पड़ जाता है, हमें परमिट लगा के, ठीक है, 10 का ही पड़ जाता है। हमें इतना महंगा परमिट, अगर हमारे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे वो बंदा मर जाए, तो हमारा घर तक का बिक जाता है। और लाइसेंस ना हो, लाइसेंस है एक बंदे का तो उसके 14 लाख रुपए लग गए थे, अगर लाइसेंस ना होता तो उसके घर तक के बिक जाते। मगर मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो बाइक है, साइक है, अब ये कमर्शियल पे बैठ के जा रही है, अब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, कौन जवाब देगा उसका? 30-40 हजार रुपए की बाइक लेके तो सवारी लेके चल रहा है, बताओ कितनी जिम्मेदारी होती है सवारी को लेके? जाना था सवारी को अगर हम ले जा रहे तो हमारी जिम्मेदारी तो है ना, सेफ्टी सब कुछ लेना। अब बताओ सवारी में क्या होगा? उसमें सवारी को भी सोचनी चाहिए, फिर कंपनी को भी सोचनी चाहिए, सरकार को भी सोचनी चाहिए कि ये सवारी जा कहाँ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए।